धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम मेरी कृपा, मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं संत मत के समर्पित निष्ठावान सेवक जवाहर बाबू की प्रशंसा करता हूँ। इनकी विशेष प्रशंसा मैं कर रहा हूँ। कितने के घर में पुस्तक सजा दिए। जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो पुस्तकें थी, सदग्रंथ की सेवा, गुरु महाराज के साहित्य की सेवा, संत के साहित्य की सेवा, संत की सेवा है। और कहीं सत्संग होता है, देखता हूँ मैं, बड़ी गहरी रुचि लिख के करवाना। वैसे मैं आपके टीम को ही बधाई देता हूँ, जिस टीम स्पिरिट से आप लोग परमाराध्य के उपदेश को नगर में फैलाने का काम करते हैं। सही माने में गुरु महाराज की बड़ी सेवा आप लोग कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। मैं हृदय से आप लोगों को श्रद्धा भाव से देखता हूँ। मेरी लालसा रही है बरसों पूर्व से, जब से मैं आया मधेपुरा, कि हर मोहल्ले में सत्संग हो। अभी मेरा सपना पूरा नहीं हुआ है। बहुत मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ सत्संग नहीं होता है। मैं तो आग्रह करूँगा कि अगर आपके मोहल्ले में श्रोता जहाँ तक है, दूर से भी अगर सुन रहे हैं, वो जिस मोहल्ले में रहते हैं, आपके इर्द गिर्द अगर सत्संग नहीं होता है, तो संतों के ज्ञान को आप अपने घर का केंद्र बनाएं और वहाँ इर्द गिर्द के लोग को भी इस संत मत के ज्ञान से लाभान्वित होने का सुअवसर मिले। ज्ञान के अभाव में, सद्बुद्धि के अभाव में जिधर नहीं जाना चाहिए उधर जाते। सत्संग की यही विशेषता है कि सत और असत के बीच में रेखा खींचता है। स्थाई क्या, सत्य क्या, धोखा क्या, सपना क्या, इसके बीच रेखा खींचता है सत्संग। सत्संग से ही वह ज्ञान मिलता है जो है रहेगा नहीं, जो था वो है नहीं। यह तो सपना ही है। सपना था, अभी है, था है नहीं, वह सपना है। जो कुछ देखा आज तक वह अभी नहीं है, वह सपना था। वहाँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इसीलिए तत्वदर्शियों ने इस संसार को स्वप्न कहा है। स्वप्न की उपलब्धि पर कोई इतरावे इठलावे, वह बुद्धिहीन ही होगा। सत्संग से जो दूर है, अगर संसारिक उपलब्धि पर इतलाता है तो मुझे कोई विशेष आश्चर्य नहीं है। लेकिन सत्संगी अगर इस संसारिक उपलब्धि पर इतरावे तो मैं समझता हूँ कि सत्संग का रंग उस पर नहीं लगा है, क्योंकि आपके पास जो है वो रहेगा नहीं, वो स्वप्नवत समाप्त होने वाला। फिर उस पर गर्व क्या?
सारा श्रेय अदृश्य सत्ता को देने की आवश्यकता है। लंगड़े, अपाहिज, दाने दाने को मुहताज वो जीव भी देखते रहते हैं। आप हम चलते फिरते रोटी के एक टुकड़ा के लिए कुत्ता किस तरह से पूरा करकट के ढेर में बौखता है, उसमें भी तो वही जीव है जो हम में आप में है। इसीलिए परमात्मा के प्रति शुक्रगुजार होना, उस परमात्मा के प्रति आभार प्रकट करना, उनसे जुड़ना, उनसे हृदय से कहना कि प्रभु तेरी कृपा बहुत है, बहुत है। सत्य वही जो सदा रहेगा। शरीर स्वप्नवत है, मिथ्या है, भ्रम है। सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी। यह जग धूम धाम रे भाई, यह जग जानो छली माई। धूम धाम, धूम धुआं का घर। घूरा लगाते हैं, वहाँ पर धुआं निकलता है, उसमें भी कभी घर जैसे आकृति बन जाता है। गुरु महाराज ने संसार को क्या कहा? ये संसार धुएं का घर है। यह जग धूम धाम धाम, धाम कहते हैं घर को, धुएं का घर है। और हम लोग धोखा खा रहे हैं। यह जग जानो छली माई। हमको धोखा दे रहा है। क्या धोखा दे रहा है? अरे तुम बड़े धनवान हो, बड़े विद्वान हो, बड़े बुद्धिमान हो। थोड़ी सी उपलब्धि में हम लोग को गर्व होने लगता है कुछ नहीं। नरपति प्रजा भेद बिनु देखे, गहे काल सब एक ही देखे। काल की चक्की में सब पिसाने वाला है। बड़े से बड़े भूपदीप पिसाते रहे हैं, पिसाते रहेंगे। बड़ी आवश्यकता है। ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या। हिंदी के विद्वान हैं, जगत मिथ्या को सटा देने से जगन मिथ्या तो हलंत है। वो 9 में परिणत हुआ। तो ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, जो बदलता नहीं वही सत्य है। उनका संग सर्वश्रेष्ठ संग है। वह प्रारंभ में होने योग्य नहीं है। हम आत्मा का संग कर लें, परमात्मा का संग कर लें, शरीर इंद्रियों से छूट जाए, इतना साधारण बात नहीं है, असंभव है। प्रारंभ में तो जो उनको पाए हैं उनके ज्ञान को सुने, उनका संग करें, यही सत्संग। इसलिए त्रिविध सत्संग की चर्चा हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं। जो पहुँचे हुए संत हैं वो सत्य को पा करके, गुरु महाराज कहते हैं, सत्य स्वरूप हो गए। सत्य को पा करके सत्य स्वरूप हो गए, इसलिए उनका संग सत्संग है। और उनकी वाणी भी सत्य है, क्योंकि वाणी अमोघ है, अटल है, अनुपम है। उससे ज़्यादा परिमार्जित शोधित कोई वाक्य हो ही नहीं सकता है। अनुभूत वाणी है, आत्मा के द्वारा अनुभूत वाणी है, मन बुद्धि के द्वारा अनुभूत नहीं, आत्मा के द्वारा अनुभूत वाणी। उनका संग, उनको सुनना, उनको आदरपूर्वक सुनना। गुरु महाराज कहते हैं, मैं संतों की वाणी की प्रसादी बांटता हूँ। मंदिर का पुजारी प्रसादी बांटता है, मैं भी संतों की वाणी की प्रसादी बांटता हूँ। जो कोई आदर पूर्वक इसका श्रवण मनन और निधिध्यासन करके सेवन करेंगे, उनका निश्चित रूपेण कल्याण कल्याण होगा।
कभी नहीं सुने हो तो सुन लो, कल्याण किसको कहते हैं। सारे दुखों से सदा के लिए छूट जाना ही कल्याण है। कलेक्टर बनना, राष्ट्रपति बनना, प्रधानमंत्री बनना, बाहर की कोई भी उपलब्धि कल्याण नहीं है। कल्याण क्या है? सारे दुखों से सदा के लिए छूट जाना। गुरु महाराज कहते हैं जो आदर पूर्वक संत वचनामृत का सेवन करेंगे उनका निश्चित रूपेण कल्याण होगा। इसमें किसी को रंच मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज का वचन का बोर्ड बना करके मेरे दरवाजे पर संत शिशु सूर्य ने टंगवाया। पहुँचे हुए संत न रहे तो संतवाणी से लाभ हो सकता है, किंतु जितना लाभ संत के संग से होगा, संतवाणी से होगा, उतना साधारण जन के सत्संग से नहीं होगा। तो हम लोग की कोशिश रहती है, सबकी रहनी चाहिए वक्ताओं की, कि मैं संतों की बात को विशेष करके रखूं, क्योंकि उसी से विशेष लाभ होगा। और काम धंधा लोग छोड़ करके इसीलिए लोग आते भी हैं